एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, सिंह राशि लियो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 11 अगस्त टू 20 अगस्त। आपका रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो सिंह राशि लियो साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह साइन लियो साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 11 टू 20 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके रिश्ते के लिए, लव के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए। उसके बाद जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका भी क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ वैंड्स। तो सिंह राशि, मैं आपको बोलना चाहूंगी इस समय पे आप अपने फुल फॉर्म में होंगे। अगर अभी तक आप किसी चीज से हेजिटेट कर रहे थे, अपनी बातें लोगों के सामने नहीं रख पा रहे थे, या फिर आप जिसे पसंद करते थे, जिसके लिए आप इस दुनिया में बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि निडरता के साथ बोलना पसंद करते थे और नहीं बोल पाते थे, तो वो अब आपके अंदर नहीं रहेगा। बड़ी ही निडरता के साथ, सौम्यता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप अपना पक्ष सामने वाले की तरफ रखेंगे और आपको कोई झुटला भी नहीं सकता और आपको कोई इनकार भी नहीं कर सकता और आपको यहाँ पे सफलता भी मिलेगी क्योंकि आप अपने पावर में हैं, आप अपने फुल फॉर्म में हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। मतलब आपका जो भी कुछ है, ऑरा कह लीजिए, टॉकिंग ऑफ वेव कह लीजिए, आपका एक अट्रैक्शन, जो भी लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, आपको मतलब आप नहीं होंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे आपकी बातों से। आपके हो सकता है कि कुछ ऑरा ही इतना जिसे कहते हैं ना कि चमकीला सा है कि लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसी चीजें दिखाई दे रही, पॉजिटिविटी आपके ऊपर झलकेगी। एक जिसे कहते हैं ना कि एक शेरनी वाली, दहाड़ वाली एक जो काया होती है, एक वाइब्रेशन होती है, वो चीजें आपके अंदर दिखाई दे रही है। मतलब पॉजिटिविटी, अगर जो चीज है तो है, मुझे ये चीजें लग रही हैं तो लग रही है, आपको यहाँ पे कोई झूठ नहीं साबित कर सकता। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जिसके लिए आप बहुत समय से फाइट कर रहे थे, जैसे किसी के साथ आप रिश्ते में थे या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन आपको उस जगह पे कुछ चीजें क्लिक हो रही थी, कुछ चीजें खटक रही थी कि नहीं ये होना चाहिए, ये गलत है, और सामने वाले बार बार उस चीज को फॉल्स के रूप में गलत साबित कर रहे थे। तो यहाँ पे ये है कि उनकी चीजों के ऊपर जो भी कुछ अभी तक आपने अपने चीजें रखी हुई हैं वो सही साबित होगा। अगर किसी के ऊपर आपने डाउट किया है तो वो डाउट क्लियर निकलेगा, और वो भी आप बड़े ही पुख्ता के साथ, बड़े ही जिसे कहते हैं ना कि सबूतों के साथ चीजों को सामने रखोगे, ताकि सामने वाला उस चीज में जिसे कहते हैं ना कि मौन सा हो जाएगा, उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। ऐसा आपका ऑरा रहेगा। एंड यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूं कि आपको किसी अपनों से दूर होना पड़ा है, और ये अपने ऐसे हैं शायद जो आपको बहुत प्यारे थे, बहुत ही प्यारे। ठीक है, और ये एक दो जन नहीं है, कई लोग हो सकते हैं। हो सकता है आप एक सिंगल हो और आप अपने परिवार से दूर गए हो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, पैसे के लिए। ओके, या तो जिससे आपको बहुत लगाव है, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिसके बिना आपका जीना मरना सब कुछ है, वो इंसान शायद अपने करियर के लिए, अपनी चीजों के लिए आपको छोड़ के चले गए, और आप ऐसी सिचुएशन में बड़े ही एकांत में बैठे हुए हो। ना ही आपका इस समय पे मन लगने वाला है, ना ही इस समय पे आपको कुछ सूझ रहा है। आप बस उन्हीं के बारे में डे नाइट ड्रीम कर रहे हो, डे नाइट ओवर थिंक कर रहे हो। बट आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन एंजल ये कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। जो चीजें हो गई, जो गए सो गए, वो अब वापस लौट के नहीं आएंगे। अगर आना होगा तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आप उनको सोच के, उनके बारे में सोचते रहोगे तो आपका क्या होगा? आपको आगे क्या करना है, ऐसे बैठ के कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे एंजल डिवाइन ये कह रहे हैं आगे बढ़ो, बहुत मौके हैं, बहुत से नए लोग हैं, आपको काफी अच्छा लगेगा। जो गए हैं उनसे भी बेहतर लोग आपको मिलेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। एंड यहाँ पे ये भी है
कि कुछ लोगों को आपको कहा जा रहा है कि अपने जीवन से दूर रखो, जो आपके लिए सही नहीं है। जो आपके लिए सही नहीं है उनको कहा जा रहा है कि आपको, जो आपके हितकर नहीं है, जो आपको नहीं सही से समझते हैं, जो आपकी बातों को हमेशा घुमा देते हैं, तो ऐसे लोगों से अपने जीवन में कट ऑफ बनाओ। ऐसे लोगों को नो कांटेक्ट जोन करो, ऐसे लोगों से दूरियां बनाओ जल्द से जल्द। एंड अगर ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, जिसे भी आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह ताला, भगवान, जिसे भी मानते हो, उनकी तरफ से नई चीजें आती हुई दिखाई दे रही है। नई शुभारंभ, नए लोग। अगर सिंगल हैं तो नए लोगों के साथ सामना। अगर आप, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीजें डिसीजन ली, समझदार बने, मेच्योर बने, तो आपके जीवन में कुछ नए नए डोर ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को जानते हैं, खास तौर पे मैं देख रही हूँ लव मैरिज होने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। क्या बात है। द एम्प्रेस एंड एम्परर, दोनों कार्ड्स एक साथ। और यहाँ पे देख लीजिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं भाई, मैं बोलना चाहूंगी, जो लोग शायद ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी कारणवश आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं, तो दूरियां आप लोगों की नजदीकियों में बदलेगी। जो भी मैटर रहे होंगे, जो भी बदलाव रहा होगा, जो भी कारण रहे होंगे, वो खत्म होगा और आप लोग एक होंगे। यूनियन होगा, पहली चीज। अगर किसी का डाइवोर्स वगैरह चल रहा है तो वो भी सही हो जाएगा, धैर्य रखिए। रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं लेकिन कोई बहुत ईगो में है, लेकिन कोई बहुत पॉजिटिव है, बहुत समय से इस रिश्ते का आप वेट कर रहे थे, तो आपकी लव मैरिज होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। आपके लव मैरिज के लिए अगर परिवार नहीं मान रहा था तो मान जाएंगे इस समय पे। जो भी प्रॉब्लम आ रही थी बहुत समय से, वो यहाँ पे एक्सेप्टेंस कर ली जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, रीडिंग देख रहे हैं, कंसीविंग का वेट कर रहे हैं, तो कंसीविंग का समय बहुत अच्छा है, गुड न्यूज मिल सकता है। या फिर ऑलरेडी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे से, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक बहुत अच्छे तरीके से आपको बच्चे हो सकते हैं, और जिसका हो सकता है कि काफी अच्छा, जिसे कहते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से चीजें हो जाएंगी। आपके घर में ग्रोथ है। एंड आपके घर में ये भी दिखाई दे रहा है कुछ मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ग्रोथ है। आपके घर में हो सकता है धन धान्य लक्ष्मी की बरसात हो अचानक से, कुछ लोगों के आने से, ये भी दिखाई दे रहा है। एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी एनर्जीज, उनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, ये हम जानेंगे। सिंह राशि, ओके। थ्री ऑफ वैंड्स, डेथ, क्वीन ऑफ कप, टेन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कुछ लोगों के जीवन में किसी तीसरे की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, किसी तीसरे के आने से। और ये तीसरा किधर से आया है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी तरफ से है। कोई तीसरा तो है, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में कोई तीसरा आया है और उसके आने की वजह से रिश्ते में खटास आई है, रिश्ते खराब हो रहे, हो सकता है रिश्ते में दी एंड भी हो जाए। क्या दी एंड होगा मैं बताना चाहूंगी। पहली चीज, हाँ, अगर डिस्टेंस में आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग डिस्टेंस में हैं और आपको डाउट हो रहा है, आपको सिंह शाइन, अगर आपको डाउट हो रहा है कि सामने वाले आपके लिए लॉयल नहीं है या फिर कुछ भी है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी जब तक अपने आंखों से देख नहीं लीजिए, कानों से सुन नहीं लीजिए, जब तक सामने वाले को सही से परख नहीं लीजिए, इस तरीके से सोचिए नहीं, क्योंकि सोचोगे तो वो चीजें हो जाएंगी। तो सोचना नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये भी इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश कर रही है, ये भी आपके लिए लॉयल है, ठीक है। तो पहले इनको समझिए, ऐसे ही गलत नहीं सोचना है, पहला पॉइंट। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, जिन लोगों के जीवन में मैंने बोला कि जो लोग चले गए हैं वो अब आपके जीवन में आ नहीं रहे, और भी अच्छे मौके हैं, तो वहां से भी मैं देख पा रही हूँ वो चीजें खत्म हो गई हैं। आप अगर किसी का वेट कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी, जिनका मतलब, जिसको अगर आपको पता था कि वो इंसान अब जा चुका है, अब आपके जीवन में नहीं आना है, लेकिन फिर भी अगर आप उनका वेट कर रहे हो, तो मैं यही कहूंगी गलत हो आप मूव ऑन हो जाओ। आपके जीवन में नई शुभारंभ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, मतलब पुरानी चीजें खत्म होंगी तभी तो नई चीजें शुरुआत होंगी। आपके लिए भी नई चीजें हैं, यहाँ से भी नई चीजें हैं, कोई नए इंसान आपके जीवन में एंटर करेंगे। दूसरा, अगर आप अपने जीवन में
जिनसे दूरियां बना रहे हो, कट ऑफ बना रहे हो, तो आप एक बहुत अच्छा फीलिंग्स महसूस करोगे, अपने आप में पीसफुल महसूस करोगे और रियल लव क्या होता है उसको जानोगे। शायद ऐसा कोई आपको मिले जो ये समझा जाए, अगर आप अभी तक आपको नहीं पता था कि एक ट्रू लव, प्रेम जिसे कहते हैं, क्या होता है, वो आपको समझ में आए। ठीक है, आपके जीवन में कुछ नया हो रहा है और ये नई की शुरुआत कुछ ऐसे इंसान के साथ होगी जो बहुत टूटा हारा होगा, जिसकी एंट्री आपके जीवन में होगी और आप उसको सपोर्ट करोगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, शायद मैं जहां तक देख पा रही हूं, कि आपके घर में शुभ कार्य के साथ साथ घर में नन्हे मुन्ने मेहमान के भी आने के चीजें दिखाई दे रही है। मतलब घर में कोई शादी का भी माहौल है और उसी दरमियान कोई बेबी बर्थ का भी गुड न्यूज सुनाई दे रहा है। ये भी है कोई इंसान जो बहुत समय से अपने घर से दूर था, जिसका आप वेट कर रहे हो, तो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो एंट्री ले रहे हैं वापस आने की। ठीक है, ये चीजें हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। द फूल एंड अगेन एम्प्रेस। ओ माय गॉड, मैं बताना चाहूंगी सिंह राशि बहुत बड़ा, कुछ बहुत बड़े लेवल पे आपके साथ है इस समय में, जिसे कहते हैं ना कि डबल नहीं ट्रिपल खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। हो सकता है आपके जॉब में ग्रोथ हो, आपका ट्रांसफर प्रमोशन हो, आपके बच्चों का लक हो सकता है खुल जाए, किसी का सिलेक्शन कहीं हो जाए, या फिर आप जो चीज चाहते थे वो आपको मिल जाए। ये चीजें दिखाई दे रही, नई शुभारंभ, नई चीजें, मतलब एक कहते हैं ना कि न्यू पोर्टल तो ओपन हुआ ही हुआ, साथ में कई चीजें ओपन हो गई आपके साथ। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो सिंह राशि, ये समय मैं अगर आपको बोलूं तो आपके लिए बहुत 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 ही अच्छा रहने वाला है। ग्रोथ, सक्सेस, सफलता सब कुछ है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सारी चीजें हैं। मैं क्या ही कहूं। ओके, कुछ समय बाद, कुछ सप्ताह बाद आपके जीवन में बहुत सारे नई चीजें हो रही हैं और ये सारी नई चीजें आपके लिए ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड थी। एंड जो भी सिचुएशन अभी तक आपने फेस की है, उन सारी सिचुएशन से अब आपको बाहर निकलना है। अच्छे समय, जिसे कहते हैं ना कि अब आपका टाइम आ गया है, वो है। इसके लिए बस आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर चैनल पे पहली बार है या फिर पहले से हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।